बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले जिक्र मरियम नवाज का, जिन्होंने आज खुलकर बातें की। इमरान खान पर तंकीद करते हुए बोली, मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की नहीं। एस्टैब्लिशमेंट ने कंधे से उतार फेंका तो इमरान खान अब अदलिया के कांधों पर सवार होकर आना चाहता है। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मरियम नवाज ने यास्मीन राशिद की मुबैना ऑडियो का भी हवाला दिया। कहा, हम जानते हैं अदालतों में आपके लोग बैठे हैं, पूरी अदलिया बुरी नहीं, फैज के कुछ चेले अब भी काम कर रहे हैं। ये भी वाजे किया कि राना सना ने अगर फैसला कर लिया तो इमरान खान को गिरफ्तारी से कोई नहीं बचा सकेगा। कारकर्दगी कोई नहीं थी तो पहले एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आ गया। उन्होंने पिछली एस्टैब्लिशमेंट से सबक सीखा, जनरल फैज के चेले चांटों से सबक सीखा और इस गंद को कंधों से उतार कर दूर फेंक दिया। अब एस्टैब्लिशमेंट के कंधे नहीं रहे तो अब अदलिया के कंधों पे चढ़ के आने की तैयारी कर रहा है। इस मुल्क को ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। और फिर यास्मीन राशिद साहिबा कल ऑडियो में कह रही थी, फिक्र ना करो, सुप्रीम कोर्ट में साडे बंदे बैठे हुए ने, ते किन्नू दस रहे हो, सानू भी पता है ताडे बंदे बैठे हुए ने। ये सहूलतकारी नवाज शरीफ को हासिल थी। मैं अदलिया की बात नहीं करती, मैं फैज के चेले चांटों की बात करती हूँ जो फैज के जाने के बाद भी आज उसका काम कर रहे हैं। मुश्किलात पैदा करके कोई और जाता है और उसको ठीक करके नवाज शरीफ जाता है, और जब ठीक कर देता है तो उसको कहते हैं चलो भाई छुट्टी करो, निकलो, सिर्फ दफ्तर से ना निकलो, इस मुल्क से भी निकल जाओ। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। ऐसे ही पाकिस्तान का ये हाल नहीं हुआ, वो घड़ियां चोरी करता रहा, उसमें माल बनाने का मंसूबा जरूर लगाया उसने। जिस दिन राना सनाउल्लाह ने तुम्हें गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। महंगाई का दूसरा नाम महंगाई खान इमरान खान है। क्या इमरान खान को नहीं बिठाना चाहिए था IMF के आगे? मुल्क का हाल ये IMF की वजह से नहीं हुआ, ये उस खातूने खाना की वजह से हुआ है जो असल में खातूने खाना थी। जो आवाम को आज कह रहे हैं ना जेलें भरो, वो अपने 4 साल जेबें भरने पर लगा था, इसीलिए मुल्क का आज ये हाल है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने ऑडियो लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं अदलिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। किसी को ब्लैकमेल करना हो तो उसकी टेप निकल आती है। अदालत की इजाज़त के बगैर फ़ोन टेप नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने दावा किया कि PTI के 3 रहनुमाओं को डीप फेक वीडियो से ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब तो जनरल बाजवा ने भी कह दिया है कि उनके पास टेप्स हैं। जब कोई किसी को ब्लैकमेल करना होता है, उसकी टेप निकलाती है। मैं 3 अपने सीनियर पार्टी लीडर्स जानता हूं जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारी अदलिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये तो एक पूरी माशरे में एक बीमारी फैल गई है। अब तो जनरल बाजवा ने भी कह दिया कि मेरे पास टेप्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर उनकी परवेज लाई की वो कोई टेप निकला है, और ये अब अदलिया को ब्लैकमेल करने के लिए कोशिश की जा रही है। मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर खुद बैठ के एक फोन टैप की बात करता है। डायरेक्ट उसकी जिम्मेदारी थी कि ये हुआ कैसे फोन टैप, क्या उसने परमिशन ली थी किसी अदलिया से, किसी हाई कोर्ट के जज से इजाजत लेके ये फोन टैप किया था? एज एक्स प्राइम मिनिस्टर मेरी सिक्योर लाइन को टैप करके और फिर उसको डॉक्टर करके पब्लिक में दिखाया गया। डोगर को हटाने के लिए ये अब निकली। हमने अपनी गवर्नमेंट्स डिसॉल्व की थी कि यहाँ इलेक्शंस करवा के इस मुल्क को इस बुरान से निकालें। ये उल्टा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमें क्रश करने के लिए। ये सारी कौम अब देख रही है कि क्या आइन के ऊपर हमारी अदलिया 90 डेज में 90 दिन में इलेक्शन करवा सकेगी या नहीं करवा सकेगी।
जेल भरो तहरीक शुरू करो, ऐसा जवाब मिलेगा कि वहमो गुमान में नहीं होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान को चैलेंज, कहा आम पीटीआई कारकुनान को नहीं, अनारकी फैलाने वाले इमरानी टोले को जेलों में रखेंगे। पिंडी जलसे से खिताब में राना सनाउल्लाह ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और शेख रशीद को भी कड़ी तंकीद का निशाना बनाया। शर्म इंसान, तुम जेल भरने की तहरीक शुरू करो, तुम्हें ऐसा जवाब देंगे तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। उन बेचारे वर्कर्स को नहीं रखेंगे जो उनको तुम गुमराह करके भेजोगे। हम इमरानी टोले के उन बदबख्तों को रखेंगे जो इस मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी जो है वो फैलाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट है इनका, उसको बात करते देखें, लगता है कि अभी आपसे खैरात मांगेगा। वो ऑर्डिनेंस के ऊपर साइन सिर्फ इसलिए नहीं किए, IMF के साथ मुआहदा है, ये को 10-15 दिन लेट हो जाए। एक बदसूरत इंसान, पिंडी का शैतान, उर्फ सीधा टल्ली, ये देखो ये पिंडाल भरा हुआ है मुस्लिम लीग नून के वर्कर से। अगर इलेक्शन इस तरह से होंगे कि 2 असम्बलियों के आज हों और 3 असम्बलियों के जो है वो 3 माह बाद हों, बदबख्त इमरानी टोले को ये मौका मिलेगा, ये कहेंगे कि जी धांधली हुई है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में रज़ाकाना तौर पर गिरफ्तारी देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। निगरां पंजाब हुकूमत ने ऐसा फैसला कर लिया। निगरां वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और दीगर हुक्काम का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में हिदायत की गई है कि सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी पर ही PTI कारकुनों या फिर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाए। पंजाब हुकूमत ने मियाँ वाली DG खान के जेल हुक्काम को अलर्ट रहने का हुक्म भी दिया। अमन व अमान की सूरत हाल को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की गई। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के साथ इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत करने से इनकार कर दिया। ऐवान सदर को खत में बताया कि इंतखाबात की तारीख का मामला मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। बतौर सदर सरबराह मुमलिकत की तकरीम मुकद्दम, लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। खत में यह भी कहा गया कि पीर को कानूनी टीम से मुशावरत के बाद हतमी राय दे दी जाएगी। इस्लामाबाद से जुल्कनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत के साथ इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत करने से इनकार। ऐवान सदर को खत लिखकर अबूरी फैसले से आगाह कर दिया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की जानिब से अरसाल खत में कहा गया है कि हालात का पस मंजर 8 फरवरी के खत में भी बता दिया गया था। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देने का मजाज नहीं, इस हवाले से तरीकाकार आईन में दर्ज है। खत में KP और पंजाब के गवर्नर से खत्तो किताबत, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से मुशावरत और इंतखाबात की तारीख देने से गवर्नरों के इनकार की तफसीलात बता दी गयी। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील जबकि पेशावर हाई कोर्ट में भी 3 दरखास्तें दायर कर रखी हैं। मामला मुख्तलिफ अदालतों में जेर इल्तिवा होने के बाद सदर मुमलिकत से इलेक्शन की तारीख पर मुशावरत नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने ऐवान सदर की मुशावरत की दावत की आईनी हैसियत पर सवाल उठाते हुए शिरकत न करने की तजवीज़ दी थी। ऐवान सदर के इजलास में शिरकत का हतमी फैसला पीर को मुशावरती इजलास के बाद किया जाएगा। पीर को इलेक्शन की तारीख दें या फिर मुस्ताफ़ी हो जाए, शेख रशीद ने सदर मुमलिकत से मुतालिबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज को मुखातिब करके बोले, अगर आपकी हुकूमत नहीं है तो बताएं कौन इस हुकूमत को लाया। 30 अप्रैल तक मुल्क की सियासत का फैसला हो जाएगा, तूफान भी आ सकता है। दावा किया सूबाई और मरकज के इलेक्शंस एक साथ होंगे। सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। आईनी तौर पर सदर अलवी साहब इख्तियार रखते हैं, बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है। जो ये सियासी तौर पर बक करें, टैं करें, टैं फिश करें, 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो फिर जुर्रत करो, बताओ किसकी हुकूमत है। सूबे और मरकज के इकट्ठे इलेक्शन होंगे। इस मुल्क को बुरान में धकेलने में इलेक्शन कमीशन ने इज्जत नहीं कमाई। अगर इमरान खान कहेगा तो 22 तारीख को सबसे पहली गिरफ्तारी शेख रशीद देगा। 10,000 कंटेनर खड़े हैं पोर्ट पे, अब 11 हो गए होंगे। जिस दिन मैं गया उस दिन 9,880 थे। इस कीमतों के बढ़ाने से भी IMF इनके साथ मुतमिन नहीं है। उनको पता है ये चोर हैं। कयास हराया दम तोड़ गए। खबर की तफसील जानिए थोड़ी सी देर में।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं अब अगर किसी इदारे ने अपनी हद पार की तो पाकिस्तान की मईशत को बहाल करना मुश्किल तरीन हो जाएगा। शक्करगढ़ में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि एक तरफ भारत तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलव्विस है। अगर किसी इदारे ने अपने हदूद से तजावुज़ किया तो फिर इस मुल्क के लिए मुआशी बहाली का अमल मुश्किल से मुश्किल तरीन हो जाएगा। इमरान खान साहब की सियासत अब ख़त्म हो चुकी है। उनकी 4 साल की हुक्मरानी के बाद जो भी कोई शख्स उन्हें अगर पाकिस्तान के लिए किसी मसले का हल समझता है तो मैं समझता हूँ कि उसको अपना ज़हनी मुआयना कराना चाहिए। मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ वो मुहिम चला रहे हैं और अब तो इमरान खान साहब तमाम हदें अबूर कर चुके हैं। इंडिया का मीडिया पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से जो मन घड़त मुहिम चला रहा है वही मुहिम मुल्क के अंदर PTI का मीडिया सेल और इमरान खान के ख़ास हमायती एंकर्स वो चला रहे हैं। कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। रावलपिंडी में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में लीगी क़यादत ने इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम दिया। जलसे के दौरान जब शाहिद खाकान अब्बासी स्टेज पर आए तो मरियम नवाज ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और उन्हें अपनी नशिस्त पर बिठाया। रावलपिंडी में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन था। जहां से दिया गया इत्तेहाद, इत्तेफाक और यगानगत का पैगाम। पार्टी में धड़ेबंदी और इख्तिलाफात की कयास आराइयों का लीगी क़यादत ने गला घोंट दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का पिंडी में हुआ भरपूर इस्तकबाल। सीनियर रहनुमा को देखकर मरियम नवाज अपनी नशिस्त से खड़ी हो गई। हाथ पकड़कर अपनी कुर्सी पर जबरदस्ती बिठाया, खुद बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। साबिक वजीर आजम को स्टेज पर भी दावत दी गई। अपने खिताब में उन्होंने यकजहती का पैगाम दिया। हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करना है। मैं आप हज़रात का बहुत मशकूर हूँ। मरियम बीबी आई हैं, आपने उनको इज्जत बख्शी है कि यहाँ पर अल्लाह के करम से वो लोग आए हैं जो मिलकर इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करेंगे। इलेक्शन से पहले नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में लीगी क़यादत ने आपस में मजबूत इत्तेहाद का मुजाहिरा किया है। अब आपको बताएं, कराची पुलिस ऑफिस पर हमले में जख्मी होने वाला एक और एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया। शहदा की तादाद 5 हो गई। सिक्योरिटी डिवीजन के एहलकार अब्दुल लतीफ की नमाज जनाजा में वज़ीर आला ने शिरकत की, मैयत को कांधा भी दिया। IG सिंध और एडिशनल IG कराची ने अस्पताल में जेर इलाज जख्मियों की अयादत की। कराची पुलिस ऑफिस पर होने वाले दहशतगर्दों के हमले में कौम का एक और मुहाफिज शहीद हो गया। सिक्योरिटी डिवीजन का एहलकार अब्दुल लतीफ जुम्मे को अमन दुश्मनों के हमले में जख्मी हुआ था और जिना अस्पताल में जेरे इलाज था। शहीद एहलकार अब्दुल लतीफ की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर्स कराची में सरकारी एजाज और सलामी के साथ अदा की गई। नमाज जनाजा में वजीर आला सिंध, सूबाई वजीर सईद गनी, IG सिंध और एडिशनल IG कराची और दीगर ने भी शिरकत की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहीद एहलकार के जनाजे को कंधा दिया और अहले खाना से मुलाकात करके हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन KPO के शहीद लिफ्ट ऑपरेटर सईद के घर औरंगी टाउन पहुंचे, वरसा से मुलाकात की और शहीद के दर्जात बुलंदी के लिए फातह ख्वानी की। उन्होंने लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए यकीन दिलाया कि सिंध पुलिस आपके साथ है, खुद को तनहा ना समझें। IG सिंध ने निजी अस्पताल में KPO हमले के जख्मी इंस्पेक्टर मुजफ्फर और कांस्टेबल तैमूर की अयादत भी की। इस मौके पर IG सिंध का कहना था कि जख्मियों को तमाम मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। एडिशनल IG कराची जावेद आला मोढू भी जिना अस्पताल पहुंचे और हमले में जख्मी अफसरान और मुलाजमीन की खैरियत दरियाफ्त की। कराची पुलिस चीफ ने जिना अस्पताल के डॉक्टर्स से एहलकारों के इलाज से मुताल्लिक तफसीलात भी हासिल की। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात जारी हैं। 10 से जायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वाक़ई का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। KPO पर होने वाले दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारों की तलाश जारी है।
मुख्तलिफ इलाकों से 10 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कराची पुलिस ऑफिस की पार्किंग और अतराफ की दोबारा तलाशी के दौरान दस्ती बम, 2 पिस्तौल, गोलियों समेत 12 अशिया कब्जे में ले ली गयी। दूसरी जानिब KPO हमले का मुकदमा सदर थाने के SHO खालिद हुसैन मेमन की मुद्दत में CTD सिविल लाइंस में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्दों और सहूलतकारों को नामजद किया गया है। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और धमाका खेज मवाद समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक दहशतगर्द सदर पुलिस लाइन के फैमिली क्वार्टर के अकबी दीवार की तार काट कर दाखिल हुए। 3 दहशतगर्द गाड़ी में पुलिस लाइन पहुँचे, जबकि 2 सहूलतकार मोटरसाइकिल पर आए, जो KPO की निशानदही के बाद गाड़ी में मौजूद तीनों दहशतगर्दों से गले मिलकर वापस चले गए। दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल की है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जेर सदारत फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। IG सिंध का कहना था कि KPO वाकया इंतहाई लर्ज़ाखेज था, जिसकी तफ्तीश को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। IG सिंध ने कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी कैफर किरदार तक पहुँचाना होगा। इजलास में फैसला किया गया कि अहम सरकारी दफातर, इमारतें, ट्रेनिंग सेंटर्स की सिक्योरिटी पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। MQM पाकिस्तान ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया। राबिता कमेटी के अरकान का कहना है, मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर अमल कर रहे हैं। बहादुराबाद मरकज़ कराची में होने वाले इजलास में राबिता कमेटी ने फैसला किया कि 3 माह के लिए ज़िमनी इंतखाबात के जरिए अवाम की खिदमत नहीं कर सकेंगे। MQM मरदमशुमारी के बारे में कल से मुहिम का आगाज़ करेगी।